Hello everyone, welcome back to the channel. Today we will be discussing chronopharmacology. Chronopharmacology is an important topic with respect to our day-to-day lives. Also, it is a topic which is studied by pharmacy students mostly in third year. So, starting the topic, I would like to highlight the term chronopharmacology. As it is visible that chronopharmacology, chrono means related to time and pharmacology is study of medicines, as we all know. So the science that deals with variation in pharmacological actions of any medicine over biological time. As you can see, this individual has taken some medicines. So these the variation in its pharmacological action will be studied over the period of time, as you can see in this figure, from day to night, night to mid-noon, and so on. So the important components of chronopharmacology are rhythm and cycle. Rhythm, as the definition is suggestive, it is a sequence of regularly occurring quantitative change in particular variable biological process in the similar order in same interval. रिदम जो होती है, रिदम एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं जो खुद को रिपीट करते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में. फॉर एग्जाम्पल, एक लीफ, अगर प्लांट्स की बात करें तो लीव्स में स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है. तो वो खुद का उसको उस प्लांट का खुद का इनबिल्ट क्लॉक है जो एक रिद्म मेंटेन करते हुए जो लीफ है उसके अंदर स्टोमेटा ओपन होंगे या फिर क्लोज होते हैं. इसके बाद जो ये इम्पोर्टेंट बात है जानने के लिए कि हर बायोलॉजिकल रिदम जो होती है वो रिपीटेशन होती है साइकिल्स की. मतलब जैसे अगर हम ये आप देखें, जैसे कि हम इन क्रेस्ट और ट्रफ्स की बात करते हैं, तो ये जो ये अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन मूवमेंट्स होती है, तो इसके अंदर ये एक रिदम है, एक लय है. अब इस रिदम के अंदर जो रिपीटेशन हो रही है ये रिदम है. दिस इज कॉल्ड रिदम. बट ये किसकी बनी है? इंडिविजुअल साइकिल्स की बनी है. ये रिदम इज फॉर्म्ड ऑफ इंडिविजुअल साइकिल्स. तो लिंक टू इट कैन बी लिंक टू साइकिल्स ऑफ सीजन्स और डेज. मतलब 24 आवर्स की जो साइकिल होती है, 24 आवर्स जो हमारे दिन के अंदर होते हैं उसमें कई तरह की हमारी बॉडी के अंदर रिदम है, जो खुद को डिटरमाइन करती है, जो डिटरमाइन करती है हमारी बॉडी के बायोलॉजिकल फंक्शंस को. क्लियर? उसके बाद जैसे अगर ब्लिंकिंग ऑफ आईज, ब्रीदिंग, ये सब जो हमारे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, ये हमारे रिदम का पार्ट है जो कि बायोलॉजिकल क्लॉक में सेट है कि ये होंगे ही होंगे. कंटिन्यूअस रिपीटेशन है वर्क की जो हमारी बॉडी करती रहती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम याद रखें कि जो रिदम है हम एक हेल्दी पर्सन के अंदर वो हमेशा मेंटेन होती है. बट इसमें एबनॉर्मेलिटी कब आएगी? जब कोई भी बॉडी डिजीज को फेस करती है. तो इन इन कंडीशन ऑफ डिजीज इंडिविजुअल, जो रिदम है उनमें एबनॉर्मेलिटी आ जाती है. नाउ साइकिल्स, और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रिदम जो होती है वो एंडोजीनियस होती है, मतलब बॉडी के अंदर से वो मतलब अपना फंक्शन शो करता है. जो भी रिदम होती है बॉडी के अंदर से एक स्टिमुलाई आता है और नेचुरली वो काम प्रोग्रेसिवली सक्सेसिव मैनर के अंदर साइकिल्स की फॉर्म में काम अपना चलता रहता है. अगर हम साइकिल की बात करें तो इट अप्लाइज टू रिपीटेटिव सीरीज ऑफ इवेंट्स और टू सक्सेसिव चेंज ऑफ स्टेट, thus being qualitative, ये important है, being qualitative and quantitative in nature. और इसका एक फीचर ये है कि it depends on order of occurrence rather than the duration. टाइम को ये कम मतलब वैल्यू देते हुए कितनी बार कैसे रिपीट हो रहा है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि रिदम इज कंपोज ऑफ रिपीटेड साइकिल्स, तो उस पे ज्यादा फोकस किया जाता है. इसके अलावा साइकिल्स आर इंट्रिंसिक इन ओरिजिन एंड हैव टू बी completed, influenced by internal and external conditions which affect it qualitatively and quantitatively. This is important to note. हम अभी पढ़ेंगे कि कितने तरीकों की साइकिल्स होती हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कार्डियक साइकिल. कार्डियक साइकिल जो होती है उसकी ड्यूरेशन और जो आपका ये जो उसके मैग्नीट्यूड होता है कार्डियक साइकिल का, उसकी ड्यूरेशन जो हमारी हार्ट की एक्टिविटी को मेजर करते हैं, तो वो उसमें चेंज आता है अगर कोई भी ड्रग उसको अफेक्ट कर रही है. मतलब एक रिदम से हमारी जो हार्ट बीट है वो बीट होता है हमारा हार्ट एक रिदम के साथ. बट कोई भी ड्रग अगर हमारी इस फिजियोलॉजिकल फंक्शन को, जो साइकिल्स चल रही हैं, इनको अगर अफेक्ट करती है, दैट विल बी कंसिडर्ड अंडर द स्टडी ऑफ दैट विल बी कंसिडर्ड अंडर क्लोरो फार्माकोलॉजी.
तो इन ऑल जो कॉन्सेप्ट है आपके बायोलॉजिकल क्लॉक का, वो यही कहता है कि जो हमारी अंदर प्री डिटरमाइंड बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं वो एक रिदम और साइकिल्स की फॉर्म में बायोलॉजिकल क्लॉक की हेल्प से चलते रहते हैं, नॉर्मल फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो। और इन एनी कंडीशन, इन एनी केस, अगर ये बायोलॉजिकल क्लॉक हिंडर होती है तो दैट विल लीड टू डिफरेंट डिजीजेस, या फिर ये खुद भी उससे प्रभावित हो सकती हैं, और जो डिजीज जिनको वो लीड ऑन करेंगी विल बी कैन बी डायबिटीज, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन एंड सो ऑन। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर हम स्लीपिंग पैटर्न्स की बात करें तो स्लीपिंग पैटर्न्स में आपको दोपहर के टाइम नींद आने लगती है, और या फिर रात के टाइम 2 से 4 का जो पहर होता है उसमें उसमें हमें वी फील वेरी स्लीपी। तो दिस इज बिकॉज दिस इज ड्यू टू द सेट, जो कि हमारे एक बायोलॉजिकल क्लॉक के अंदर एक सेट टाइमर है, पीरियड है हमारी स्लीप का, वो उसकी वजह से जो हमारे अंदर इनबॉर्न है। मतलब एक बच्चा भी उस उस छोटे बच्चे के अंदर ये चीज उस वक्त सेट नहीं होती, बट जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, हम टीनेज फेज एंड अडल्ट फेज की तरफ मूव ऑन करते हैं, तो ये चीज हमारे माइंड में, हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक में सेट होती रहती है। आगे इसको हम और डीपली पढ़ेंगे। सो नाउ टाइप्स ऑफ रिदम। तो रिदम को हमने 6 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज अल्ट्राडायन, देन सर्काडियन, देन इंफ्राडियन, देन सिरकासेप्टन, circummensural, then circannual। अल्ट्रा ट्राडियन, अल्ट्रा ट्राडियन इस तरह की रिद्म है जो लेस देन 24 आवर्स तक सस्टेन करती है। मतलब एक दिन खत्म होने से पहले बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए सस्टेन करती है। मींस लाइक बहुत कम टाइम के लिए सस्टेन करेगी, लाइक फॉर एग्जांपल फायरिंग ऑफ न्यूरॉन, या स्लीप स्टेजेस, या ईटिंग साइकिल, जो कि बहुत ड्यूरेशन, कम ड्यूरेशन के लिए सस्टेन करती है। सर्काडियन इज विच कैन सस्टेन फॉर 24 आवर्स, जो थोड़ी बड़ी होती है, जो 24 आवर्स तक सस्टेन कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल हमारी स्लीप वेक साइकिल्स और हमारी रेस्पिरेशन, जो कि नॉर्मल पीरियोडिसिटी के साथ अपनी मूवमेंट शो करती है। इंफ्रा इंफ्राडियन इज मोर देन 24 आवर्स तक जो सस्टेन करती है रिदम, इट्स कॉल्ड इंफ्राडियन। फॉर एग्जाम्पल मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट इज सिसासेप्टन, एज यू कैन सी, approximately for 7 days, circummensual approximately for 1 month, and circannual for approximately for an year. Then biological clock, or we can say biological rhythm. The changes in behavior and physiological and biological functions of organism with periodicity of 24 hours। तो हमारे ब्रेन के अंदर ये जैसा आप देख रहे हो, ये एक क्लॉक सेट है, फिटेड है, जो कि हमें बाहर के एक्सटर्नल स्टिमुलाई या फिर इंटरनल एंडोजीनियस स्टिमुलस के थ्रू हमें ये बोलती है कि हमें किस टाइम पर क्या करना है। उस तरीके से हमारी जो दिमाग है वो सेट रहता है। और कभी कभी आपने फील किया होगा कि अगर आप रात को नहीं सोते हैं तो यू फील वॉमिटिश और नोजियाटिक नेक्स्ट डे, और क्या कहते हैं, यू कैन ऑल्सो से इट लाइक अ फीलिंग ऑफ हैंगओवर काइंड ऑफ थिंग, जिसकी वजह से आपको वॉमिटिंग फील होती है। तो वो इसलिए है क्योंकि उससे आपका एंटेरिक सिस्टम अफेक्ट हो रहा है। वो जो आप नहीं सो रहे हैं उस पर्टिकुलर 2 to 4 AM के ड्यूरेशन में, उससे आपका पूरा सिस्टम अफेक्ट होता है। दिस अफेक्ट्स योर बायोलॉजिकल क्लॉक, जिसने अपने आप को फिजियोलॉजिकली मेंटेन कर रखा था पहले से। सो इट इज एन इंटरनल मैकेनिज्म दैट रेगुलेट दिस, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल बायोलॉजिकल क्लॉक। स्टिमुलाई की अगर हम बात करें तो स्टिमुलस जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी सर्काडियन रिदम को मेंटेन करने के लिए या या फिर ट्रिगर करने के लिए, दे आर एंडोजीनियस। मतलब ये बॉडी के अंदर जो आपकी इनबिल्ट क्लॉक है वो एंडोजीनियस स्टिमुलस, और जिसको हम ज़ेगबर्ग्स भी कहते हैं, जो कि एक्सटर्नल क्यूज हैं वो आएंगे हमारे एंट्रेनेबल स्टिमुलस के थ्रू। तो फर्स्ट इज आर एंडोजीनियस एंड सेकेंड इज एंट्रेनेबल, दैट इज एक्सोजीनियस। ये इसका रिलेशन है ज़ेगबर्ग्स के से, क्योंकि जो स्टिमुलस बाहर से अफेक्ट कर रहे हैं इनको हम ये भी बोलते हैं। द मीनिंग दे आर जस्ट डायरेक्ट रिस्पॉन्स to rhythmic environment stimulus such as daily cycle of light and dark। तो यहाँ पर कुछ हमने कंपाइल करने की कोशिश करी एंट्रेनेबल स्टिमुलसेस को। फॉर एग्जांपल सन, डार्कनेस, टेम्परेचर, मे बी इट मे बी हीट और कोल्ड, हॉट और कोल्ड, और नॉइज पोल्यूशन। किसी भी तरीके का एक्सटर्नल क्यू that synchronizes as an organism endogenous timekeeping clock to Earth's 24-hour cycle. It is called biological clock, जो हमारे बॉडी के क्लॉक को मेंटेन करती है, जो हमारा डे एंड नाइट साइकिल है उससे। देन सर्काडियन
rhythm can also be referred to physiological functions in the body that can take place in a rhythmic fashion, such as sleep-wake cycle, respiration, menstruation, etc. Whereas biological clock refers to the quantification and gauging of these rhythmic functions. बहुत बहुत fine difference है इन दोनों के अंदर, जो अगर हम समझ जाते हैं तो it makes the life easier. Now, the most important thing while talking about biological clock is mechanism of biological clock. कैसे light के आते ही whenever you are exposed to light, melatonin secretion decreases and आपको नींद नहीं आती है. Where on the other side, in the condition of darkness, the melatonin secretion increases and after a few minutes you fall asleep. Why? This is due to an input and results into an output. Input is light. Whenever the light falls on your eye, that is first point, we'll understand the mechanism with the help of some points, that is these jotters. Now, first, light falls on eye. Second, as the light falls on eye, the rods and cones in the retinal wall hyperpolarizes and melanopsin containing photosensitive retinal ganglionic cell in the eye depolarizes. These light signals transmits from retina to SCN via RHT. RHT is this tunnel. This brown colored tunnel is RHT. So the light signals transmit from retina through RHT tract into SCN. The most important part for biological clock is suprachiasmatic nuclei. This blue colored ball is suprachiasmatic nuclei. The most important thing to remember at this point of time is, in the presence of light, SCN forwards inhibitory information to PVN. Now, this PVN, as the impulses are sent from PVN towards this pink colored ball, the PVN sent impulse to preganglionic sympathetic neuron, signified by presented by this point 6. The impulses from PVN are transmitted to preganglionic sympathetic neuron. Now, these impulses project from PSN, that is preganglionic sympathetic neuron, towards superior cervical ganglion, that is this part, superior cervical ganglion. And from this region, these impulses are further forwarded towards the pineal gland, represented by this red ball. Now, from this red ball, these will be regulated, that is, the melatonin secretion will be regulated into the blood vessel, and depending upon the exposure, may it be light or may it be darkness, the regulation of melatonin is performed in the blood cells. First condition is when the light falls on eye. When the light falls on eye, the melatonin secretion decreases and you will stay awake. And if there is darkness, the melatonin secretion is increased and you will fall asleep within few minutes to hours. Just remember this, that all of this mechanism occurs in hypothalamus region. So I hope you must have understood the concept from definition of pharmacology to mechanism of biological clock. In our next video, we'll be making you understand the application of biological clock in chronotherapy. Thank you for watching and keep watching, and do like and subscribe our channel. Thank you.